तो हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक iOS बेस्ड कैलकुलेटर। iOS बेस्ड मतलब डिज़ाइन में, पर बनाएंगे हम HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से आसानी से। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है ये जो हम देख रहे हैं, इसको हमें आज बनाना है HTML और सिंपल जावास्क्रिप्ट से। तो सबसे पहले हमने फ़ोटो इसको एकदम मिनिमाइज़ कर देते हैं और दूसरा खोल लेते हैं अपना कोड एडिटर, जो कि मेरे केस में है विजुअल स्टूडियो कोड। मगर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सबलाइम, एटम, चाहे नोटपैड, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो और इसके अंदर एक थीम भी आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं बड़ा। इसके अंदर अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स खोल लेते हैं, जैसे मैंने कर ली है index.html खोल ली है। इसके अंदर इसका डिफ़ॉल्ट प्रीसेट भी डाउनलोड कर लिया है, मतलब लिख लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क डालो विजुअल स्टूडियो कोड में, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद एक ऑप्शन आ जाएगी जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट HTML का सेट प्रीसेट आ जाएगा लिखा हुआ। पर ये आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट HTML का आ गया है। आप एक और फाइल खोल सेव कर लीजिए इसी फोल्डर के अंदर, जो कि होगी index.javascript, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो index.js जावास्क्रिप्ट की एब्रिविएशन है। और एक और फाइल हमें चाहिए होगी index.css या फिर style.css, जिसके अंदर हम इस फाइल मतलब इस कैलकुलेटर की CSS फाइल स्टोर करेंगे। इसे हमने style.css कर लिया है। अब ये दोनों फाइल्स को हम अपने इंडेक्स फाइल से लिंक कर देते हैं। तो हमने कंप्लीट कर ली है हमने CSS फाइल तो इसका लिंक कर लिया है, बस हमें इसकी जावास्क्रिप्ट करनी है। जावास्क्रिप्ट हमेशा हमें बॉडी के बॉडी टैग से पहले डालते हैं, एंडिंग बॉडी टैग से, जिससे पहले हमारा पूरा HTML डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट हो, कि कोई ऐसा ना हो कि लोड होने में डिले हो एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हम इसको सोर्स डाल देते हैं, मैं लिखने इसकी ज़रूरत नहीं है, सोर्स index.js। तो हमने सारी लिंकिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले एक मिनट इसको मिनिमाइज़ करके इसके लेवल पे ले आते हैं। हमें ये कॉपी करना है। हम एक और टैब खोल लेते हैं विंडोज़ में। एक काम करते हैं, हमने ये बनाया हुआ है, इसके अंदर HTML का बॉडी टैग भी है, तो हम इसका एक लाइव सर्वर बना लेते हैं। अगर आपको नहीं आता कि लाइव सर्वर कैसे बनाते हैं, तो एक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर, उससे वो क्या करता है, एक लाइव सर्वर बना देता है हमारी इस फाइल का, जिसको हम जब भी सेव करेंगे वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इससे हमारा बार बार ही उस पेज को खोल के रिफ़्रेश करने का काम बच जाता है और टाइम बहुत सेव होता है। इसलिए यही एक वन ऑफ द रीज़न्स है जिसके लिए मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड पसंद है। एक तो इसके अंदर हम थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, चेंज तो नहीं। हाँ, तो हमने इस पूरी स्क्रीन को 3 पार्ट्स में बांट लिया है। एक में हमारा मतलब हमें जो बनाना है वो है कैलकुलेटर डिज़ाइन, दूसरे में हमारा लाइव डिज़ाइन चलेगा, तीसरे में हमारी कोड चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक बेसिक ये वाला बॉक्स, मतलब टेबल, जिसके अंदर होंगे 4x5 बटन्स, और ये इसको एक एक्सेप्शन की तरह मान लेते हैं। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर आप डायरेक्ट भी TR लिख के इसके पार्ट्स दे सकते हैं, पर हमेशा T बॉडी मैं प्रेफर करता हूँ और SEO के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके अगर हम अंदर TR बना देते हैं, अब इसको ही TR को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार ही वो लिखने से बढ़िया है। और ये 5 TR बना लिए। अब हमारा यहाँ बेसिक एक तैयार हो चुका होगा अभी तक। अगर हम एक में एंट्री करते हैं तो हमें आ जाएगा, जैसे इसमें लिखा है AC, यहाँ आ गया है ये प्लस माइनस %। और ये डिवाइड का लोगो भी हम चेंज करेंगे बाद में, इसको भी हम ठीक करेंगे। इसके अंदर हम नंबर 7, 8, 9 और इधर मल्टीप्लाई का x, उसके बाद इधर 4, 5, 6, इधर माइनस, उसके बाद इधर 1, 2, 3, 2, 3 और इधर प्लस, और इधर
3 है, इसलिए एक हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 0 की डबल लेंथ है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम थोड़ी देर में इसको ठीक कर देंगे। और यहाँ डॉट और यहाँ इक्वल टू, हमारा यहाँ पे बॉक्स आप देख सकते हैं एकदम तैयार है। अब हमें सबसे पहले इन सबको स्टाइलिंग करनी है, तो हम CSS फाइल में जाते हैं और वहाँ लिख देते हैं टेबल के अंदर बटन्स, जो भी टेबल के अंदर बटन है। तो टेबल के अंदर अभी हमने बटन, वैसे देखा जाए तो बटन बनाए नहीं है। एक काम करते हैं, इन सबको बटन बना देते हैं। जो भी TD एलिमेंट है, इसका एक शॉर्टकट ऐसे आप कर सकते हो कभी कभार, TD एलिमेंट को TD/बटन से रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे ये बटन के अंदर आ जाएंगे। और TD के क्लोजिंग टैग्स को बटन की क्लोजिंग टैग्स में भी मिला दीजिए। तो देखिए सारे बटन बन गए हैं आराम से। अब देखिए सारे बटन बन गए ना। तो यहाँ बटन के अंदर हम इसको दे देते हैं, एक तो सबसे पहले इसकी थोड़ी पैडिंग आ जाए। पैडिंग हमें दोनों साइड दे देते हैं 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 15 पिक्सल भी सही है। इन सबको हम एक बॉर्डर रेडियस भी देंगे, जिससे ये गोल हो जाए 50%। गोल हो गए है, पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा मतलब ये ओवल शेप आ रही है, एप्लिप्स वाली। तो इसके अंदर हम विड्थ और हाइट दोनों कॉमन देते हैं 40 पिक्सल। अब इसकी हाइट भी 40 पिक्सल फिक्स कर देते हैं, जिससे ये पूरे गोल हो जाएंगे। बिल्कुल गोल हो गया है ये। इसका साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, तो 50 फाइनल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल 50 बाई साइज़ थोड़ा सा भी है, तो 46 हमें सही लगेगा शायद। 46 बिल्कुल सही है। और इन आप देख पा रहे होंगे कि इन दो बटन्स के बीच में भी गैप है, तो हमें ये गैप भी चाहिए, इधर ये गैप कम है, तो ये गैप हम डाल देते हैं मार्जिन दैट इज़ 10 पिक्सल। ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम 3 ले लेते हैं। 3 हमें एकदम परफेक्ट सा लग रहा है। और इसका बॉर्डर नन हो, ये बॉर्डर जो भी आप देख पा रहे होंगे ना ग्रे सा लाइन वाला, वो हमें नहीं चाहिए। हमें इसमें आप देख पा रहे होंगे वो बॉर्डर नहीं है। इसका बैकग्राउंड कलर हमें दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हम ग्रे के साथ चलते हैं। ग्रे से थोड़ा डार्क, वैसे ग्रे ही है, ये भी आप देखेंगे ग्रे ही है। और इन सब बटन्स में आप एक चीज़ और देखेंगे, कलर वाइट है। इन सबको छोड़ के इसकी हम बाद में करेंगे स्टाइलिंग, कलर वाइट। और इन सब का फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं 1.5 mm। बिल्कुल सही। और इनको हम लाइन हाइट भी बता देते हैं, जिससे ये सारे बटन सेंटर आ जाएंगे। लाइन हाइट 1.5 mm। 1.5 नहीं, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज में दे दिया, 1 से भी कम दे देंगे, 0.75। बिल्कुल सही। ये सारे बटन नंबर्स सेंटर में आ गए हैं, हमें यही चाहिए था। प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब सेंटर आ गए हैं, बस ये थोड़े राइट जा रहे हैं, इनको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देते हैं। ये इनमें कोई एरर आ रहा है इन तीनों में, बाकी सारे बटन आप देख पा रहे होंगे एकदम परफेक्ट हो गए हैं। अब हमने एक बेसिक एलिमेंट तो तैयार कर लिया है, पर अब कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ये बटन जो कि येलो है और ये बटन जो कि लाइट ग्रे है और इनका कलर ब्लैक है। तो अब इन्हें भी हम कर लेते हैं। इन सबको हमें पहले क्लास देनी पड़ेगी, जिस क्लास को हम बाद में CSS से कवर कर लेंगे स्टाइलिंग के लिए। तो ये चारों क्लास, ये सारे ऑपरेटर्स क्लास दे देते हैं इन सबको। क्लास ऑपरेटर। एक काम करते हैं, पहले हम ये सारे बटन, चलो बटन ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। बटन क्लास ऑपरेटर, इस पूरे को टेक्स्ट कर लेते हैं कॉपी। हर जगह लिखने से अच्छा हम एक बार कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर दें। यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, और ये फाइनल जगह पेस्ट। अब हम ऑपरेटर्स क्लास को बटन डॉट क्लास ऑपरेटर, यानी बटन्स जो कि ऑपरेटर क्लास को बिलोंग करते हैं, उसको हम एक स्टाइल देना चाहेंगे बैकग्राउंड ऑरेंज। ये ऑरेंज थोड़ा मिलता जुलता सा तो है, बस हम इसी का चलेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट कोड चाहिए तो आप इसमें से एक्स कोड कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको हेक्स कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और बस इसका यही था, ऑपरेटर्स का काम हो गया। और हमें एक और काम करना है, हमें ये जो ऊपर बटन्स है इन सबको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स। अभी इनको कहते क्या है इतना मेरे को नहीं पता, तो इन तीनों को हम क्लास देते हैं एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स। एक्स्ट्रा ऑपरेटर। और इन तीनों को भी हम थोड़ा स्टाइलिंग से एकदम इसके जैसे बना देंगे, बटन डॉट एक्स्ट्रा ऑपरेटर। कलर इसका हम ब्लैक कर देंगे, क्योंकि इसका भी ब्लैक है। और इनका हम बैकग्राउंड
लाइट ग्रे कर देंगे। बिल्कुल सही। और हम इनका थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे, जिससे आप देख पा रहे होंगे उनमें छोटा सा है। थोड़ा सा हम इसका 0.8 m कर देंगे। 8 m तो ज़्यादा छोटा हो गया, 1 m ठीक रहेगा। 1.2 m बिल्कुल परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से, और बिल्कुल सही है। हमने बस AC जो टेक्स्ट आ रहा है, AC टेक्स्ट थोड़ा राइट की तरफ आ रहा है, इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर एक बार फिर से कर देते हैं। वैसे हमने इनको कर दिया है, फिर भी क्योंकि ये हो नहीं रहे हैं, एक बार लेफ़्ट ट्राई करके देखते हैं। लेफ़्ट पे भी नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इसकी पैडिंग एरर है, हम पैडिंग हटा देते हैं। हमने पैडिंग हटा दी तो ये आ गए लेफ़्ट की तरफ। अब इनको हम कर देंगे सेंटर। बिल्कुल सही, काम बिल्कुल सही हो रहा है। अभी तक हमने सारे बटन्स बना लिए है। अब हमें इसका सबका जो हमने कैलकुलेटर बनाया, जो पूरी बॉडी है, इसको हमें एक तो डेफिनेट विड्थ और हाइट देनी है, और इसका बैकग्राउंड ब्लैक बना देना है। तो हमने अभी तक ये जो भी टेबल बनाया है, इसको हम एक डिफ के अंदर डाल देंगे। डिफ का नाम रख देंगे कैलकुलेटर बॉडी या कैलकुलेटर क्लास कैलकुलेटर। बिल्कुल सही। और कैलकुलेटर को यहाँ पे बंद कर देते हैं, डिफ को, क्लास कैलकुलेटर को। और इस क्लास को अब थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं इसकी। डिफ डॉट कैलकुलेटर, इसका कर देते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लैक। बिल्कुल, पर ये हमें इतना चौड़ा नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा सा ही चाहिए। तो हम इसकी विड्थ कर देते हैं, लेट से हमने अभी तक एक बटन दिया है 50 का, और बीच में गैप है 10 का, क्योंकि लेफ़्ट इधर से और इधर से भी। तो 50 और 200, और हम 300 के थोड़ा सा कम 280 दे देते हैं, 280 पिक्सल्स। और हमारा अंदाज़ा सही था। हमें थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, ऊपर 10 पिक्सल, ऊपर और बॉटम। अगर ऐसे आपको इसका नहीं पता, अगर हम 2 ही एलिमेंट डाले जैसे 25, ऐसे हमने 2 बार ही डाला, 4 बार नहीं, तो ये ऊपर 10 देगा, ऊपर 10, लेफ्ट में 25, राइट में 25, नीचे भी 10। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसके ना ज़्यादा लग रहा है, इसको 240 करके देखते हैं। 240 भी थोड़ा ज़्यादा है, 200 ही करके ट्राई करते हैं। 200 बिल्कुल टच हो रहा है तो 220 एकदम फाइनल करते हैं। 220 एकदम सही लग रहा है हमें। और नहीं, 225, क्योंकि राइट और लेफ्ट में इक्वालिटी नहीं है। बिल्कुल सही, अभी 225 एकदम सही हो गया। इसकी हम थोड़ी हाइट भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी हमें ऊपर नंबर जहाँ पे आंसर आएंगे वो भी चाहिए। तो इसकी हाइट हम बढ़ा के कर देते हैं 500 पिक्सल। 500 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 400 सही रहेगा। 400 बिल्कुल सही है। और हमें ये जो चाहिए, हमें नीचे चाहिए, इससे पहले एक इनपुट चाहिए जिसके अंदर ये नंबर जैसे 0 भी आंसर है ये आएगा। तो अब इसको हमें काम और कर देते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। 6 थोड़ा कम है, 8 बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, 8 बिल्कुल सही है, जिससे थोड़ा कर्व हो के अच्छा लगेगा। 8 भी थोड़ा अगर ज़्यादा कर्व हो जाए, जैसे कि अगर हम 25 ले लेना, हाँ ये सही है। कैलकुलेट ये ज़्यादा लगता है थोड़ा सा। ओके, 10 एकदम सही है, 12। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे एक इनपुट, जिसके अंदर आएगा लिखा हुआ आंसर, या टेक्स्ट एरिया डालने का ट्राई करते हैं, क्योंकि नंबर कभी और मल्टी लाइन में भी आ सकता है। मल्टी लाइन में से आता नहीं है, फिर भी यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ आ जाएगा एक टेक्स्ट एरिया। अब यस, अब हमें टेक्स्ट एरिया जो है इसका नाम दे देते हैं आंसर। ANS कर देते हैं, आंसर की शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट ANS। इसके बारे में एक तो सबसे पहले बताते हैं, इसका बैकग्राउंड हमेशा बैक रहेगा, क्योंकि ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा है और है भी नहीं। बैकग्राउंड ब्लैक। ओके, इसका हाइट बता देते हैं थोड़ी, जिससे कि ये बॉक्स को पूरा फिल करे। 100 पिक्सल, हाँ 100 पिक्सल एकदम सही हाइट है। इसकी विड्थ भी बता देते हैं 100%, जिसके अंदर ये बॉक्स की फुल हाइट ले। बिल्कुल सही है। थोड़ा राइट की तरफ ये ज़्यादा ले रहा है, इसको हम 95 कर देंगे। बिल्कुल सही है, 95 या 96 भी ओके रहेगा। 96 बिल्कुल सही है। इसका हम कलर डिफाइन कर देते हैं वाइट, ये कलर भी बता दिया। और इसका बॉर्डर हम कर देते हैं नन, जिससे बॉर्डर जो वाइट लाइन आ रही है वो ना हाँ आए। ये बॉर्डर की थोड़ी एरर आ गया यहाँ पे, ये बॉर्डर नन हो गया और बिल्कुल नहीं। और इसका रीसाइज हो सकता है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एरो सा, इसको हटा देते हैं, रीसाइज नन। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कैलकुलेटर की तरह। अभी भी मेरे को ये कैलकुलेटर में थोड़ी पैडिंग ज़्यादा लग रही है, ये मेरे को थोड़ी सी चुभ रही है, इसको हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। बिल्कुल सही। अब हमारा कैलकुलेटर एकदम, अगर देख रहे होंगे थोड़ा सा ये ग्रे में कलर है, तो इसको भी क्यों हम मतलब लगे हमें ये गलत, इसको भी हम 4444 ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको 555 लेना पड़ेगा।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा ही लग रहा है। एक अभी आपने चेक किया होगा 0 इधर डबल के साइज़ का है और इधर सिंगल साइज़ का है, इसको भी हम ठीक कर देंगे। हम 0 वाले नंबर को क्लास दे देंगे 0 और CSS में जाके इसको भी हम चेंज कर देंगे td.0, td नहीं बटन है वो, button.0 इसको हम दे देते हैं। एक हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ HTML में भी करना पड़ेगा। ये td को कॉल स्पैन दे देंगे हम, कॉल स्पैन यानी वो कॉलम में कितनी जगह लेगा, कॉल स्पैन 2। अब ये देखिए आप इधर खिसक गए ये आराम से। अब हम इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा देंगे, इसकी विड्थ कर देंगे 100%, क्योंकि उसने 2 की जगह लिया तो 100% में वो 100 जितनी उसकी जगह है उतनी ले। पर इसका आप देख पा रहे होंगे ये इसकी ऐसे नहीं होगा। विड्थ हमने एक नॉर्मल बटन की विड्थ रखी थी 46, तो हम अगर 2 बटन लेंगे तो हम इसकी 92 और बीच का गैप भी तो 100 ले लेते हैं, 100 पिक्सल। हाँ बिल्कुल सही, पर इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा है। बॉर्डर रेडियस एकदम इसको ओवल बना दे रहा है, 0 कर देते हैं। अब ये स्क्वायर बन गया। बॉर्डर रेडियस हम इसका थोड़ा कम करके 25 पिक्सल, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा बटन लग रहा है। पर ये बटन में 0 जो आ रहा है वो सेंटर में आ गया है, हमें सेंटर में नहीं चाहिए, तो इसका हम टेक्स्ट लाइन लेफ्ट ही कर देते हैं। थोड़ी सी लेफ्ट में पैडिंग भी डाल देते हैं जिससे एकदम लेफ्ट में ना चिपके। पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, थोड़ी सी और चाहिए रहेगी 20 पिक्सल, थोड़ी सी और थोड़ी कम 70। ये बिल्कुल आप देख पाए होंगे 7 की लाइन में आ गए, जैसे कि इधर है ऐसे और ऐसे। ये थोड़ी इसकी विड्थ हमें थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, एकदम ये लाइन में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी कम 106। बिल्कुल सही, आप देख पा रहे होंगे ये इस लाइन से एकदम मैच कर रहा है। तो हमारा कैलकुलेटर एकदम डिटो कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ये इसका आंसर और इसकी वर्किंग करनी है, जिससे कि ये कैलकुलेटर सिर्फ शो ना हो, इसके अंदर ही कैलकुलेट जब हम बटन दबाए कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ टाइप कर पा रहे हैं, हमें इसको हमें नीचे लाना है, या फिर आप एक काम सिंपल कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया की जगह इसको इनपुट ले लीजिए, उससे भी काम आसान हो जाएगा। जिससे कि टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन होता है, इनपुट हमेशा मोस्टली सिंगल लाइन ही होता है। तो आप देखेंगे टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं जिससे कि ये नीचे आए, इसके लिए हम कर सकते हैं इसका टेक्स्ट का लाइन हाइट बढ़ा सकते हैं, लाइन हाइट 100%। इसका अब इसको हम क्या कर सकते हैं चेक कर लेते हैं अभी नेट पे हम एक बारी। तो हमें भी इसको सेंटर करना है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका लाइन हाइट को हटा के इसके लिए हम पैडिंग टॉप डाल सकते हैं, जिससे कि पैडिंग टॉप 80%, मतलब जितना भी एरिया है 80% तो नहीं, हमने इसको विड्थ हमने हाइट 80 दे रखी है 100 पिक्सल, तो 80 पिक्सल वो दे देते हैं। और इसकी लाइन हाइट 20 पिक्सल कर देते हैं। इसकी पैडिंग की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसकी पैडिंग की जगह इसको 20 दे देते हैं हाइट। बिल्कुल सही। अब आप अगर यहाँ लिखेंगे तो ये बॉटम में ही लिखा आएगा। इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ 2M, मतलब 200% M, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला हो। अभी बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ी पैडिंग कम कर देते हैं जिससे एकदम चिपके ना, 70 बिल्कुल, थोड़ी सी और अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, 60 बिल्कुल सही हो रहा है अभी यहाँ पे। अब इसको टेक्स्ट लाइन राइट भी कर देते हैं जिससे कि आंसर राइट साइड जैसे उधर कैलकुलेटर में आ रहा है। टेक्स्ट लाइन राइट, बिल्कुल सही, अब इधर आ गया है। अब यहाँ पे एक बार हम नंबर लिख के देख लेते हैं, 0 थोड़ा छोटा लग रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं, 3M 4M मे बी,
हाँ 4m सही है, पर ये आप देख रहे हो कट रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंज, इसको हम चेंज करके थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाइट में इसकी 40 पिक्सल कर देता हूँ, और 50 क्योंकि वो अभी भी आप देख पा 60 कर देते हैं चलिए, और इधर भी इसकी लाइन हाइट 60 ही कर देते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नंबर सही आ रहा है। अगर हम यहाँ लिखेंगे 60 तो 60E आ रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, जैसे भी हमने क्लिक किया तो इसका वाइट बॉर्डर आ गया, इसको कहते हैं आउटलाइन। हमें ये आउटलाइन भी नहीं चाहिए, तो आउटलाइन नन। अब अगर आप जो मर्जी कर लेंगे तो आउटलाइन नहीं आएगी। और आप ये देख रहे होंगे जैसे इसमें ज़ीरो पतला सा है, इसमें थोड़ा मोटा है। इस मोटेपन को कहते हैं फॉन्ट का वेट। हम इस फॉन्ट वेट को भी कम कर सकते हैं, फॉन्ट वेट 500 करके। ये 500 से फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा ये नंबर 100 में ही होता है। इस फॉन्ट में ये सपोर्टेड ही नहीं है, अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो वो कर देंगे। थोड़ी देर आप रुक लीजिए, हम पूरे कैलकुलेटर का फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। अब हमें करना है इन बटन्स की वर्किंग। सबसे पहले इन बटन्स का एक कर्सर पॉइंटर भी दे दे, जिससे ये लगे कि हमें बटन दबा रहे हैं। कर्सर पॉइंटर, अब आप देखेंगे कर्सर आ गया। ओके, और एक और काम करते हैं, जब ये बटन्स दबाए हम तो ये कुछ इफेक्ट आए जिससे हमें पता लग जाए बटन दब गया है। बटन एक्टिव इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड, इसको लाइट ग्रे कर सकते हैं। ये स्पेलिंग बैकग्राउंड की गलत है, अब आपको दिखाऊंगा जब हम दबाएंगे ऐसे लाइट सा होएगा, पर ये लाइट ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम एकदम ब्लैक के करीब ले जाते हैं, 222। ये कोड एकदम बिल्कुल सही लग रहा है अभी ये बटन क्लिक होने पे। ओके, तो जैसे हम ये दबाते आ रहा है। अब हमें चाहिए जब हम ये बटन दबाए तो ऊपर ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर ये बटन की वैल्यू जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे index.js पे आ जाते हैं। हमारी पहली कोड लिखते हैं, विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू फंक्शन, यानी विंडो जब भी लोड खत्म हो जाए, उसका पूरे एलिमेंट्स लोड हो जाए तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। ये फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम वार बटन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अभी मैं आपको समझा दूंगा ये पूरे कोड का मतलब, आप अभी लिख लीजिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल बटन, ये इसकी जरूरत नहीं है, मतलब अभी मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, इस पूरे लाइन का मतलब ये हुआ, जब भी विंडो लोड होए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। लोड हो मतलब पूरी कंप्लीट सारी इवेंट लोड हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो, वार बटन, हमने एक वेरिएबल बताया बटन्स, जो कि होंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल बटन्स, मतलब डॉक्यूमेंट में जो भी बटन्स है सारे ये वार के अंदर आएंगे, एरे फॉर्म में, एरे में, एक सेट एरे में। ओके, तो अब हम करेंगे फॉर वार आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन बटन्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। आप अगर नहीं जानते तो ये फॉर लूप है। ये क्या करेगा, ये इक्वल टू आएगा, यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्या करेगा, जब तक कि बटन्स की लेंथ, मतलब ये 0 है, वार एक नंबर है 0, जब तक कि आई इज स्मॉलर देन जब तक कि आई बटन्स की लेंथ, यानी बटन्स अगर 20 बटन्स है तो 20 की लेंथ तक, जब तक कि ये आई प्लस मतलब नहीं मीट होगा तब तक ये प्लस होता रहेगा। जैसे पहली बार ये होगा 0, अगली बार होगा प्लस करके 1, अगली बार होगा 2, अगली बार 3, ऐसे जब तक ये 20 की लेंथ तक नहीं जाएगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, बटन्स है जो उसका एरे आई, जो आई मतलब वो वाला फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मतलब एक इवेंट लिसनर ऐड करेगा, क्या, क्लिक पे क्या हो, फंक्शन में क्या हो, फंक्शन में ये हो कि जब भी वो बटन हम दबाएं तो उसकी इनर HTML, यानी जैसे 9 के अंदर बटन की जो इनर HTML वैल्यू है, जैसे 9 हमने लिखा है उसके अंदर, वो हमें शो हो। अभी हम पहले उसको लेंगे, मतलब हम ये कंसोल में चेक करेंगे अलर्ट में, या अलर्ट मंगा लेते हैं, वो कंसोल की जरूरत नहीं है, जगह भी नहीं है, तो हम अलर्ट मंगाएंगे और चेक करेंगे क्या वो नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, अलर्ट मंगा के अलर्ट करे फंक्शन, क्या करे, फंक्शन में अलर्ट बटन्स डॉट आई, नहीं, अलर्ट दिस डॉट इनर HTML। ओके, तो जब भी ये बटन सिलेक्ट क्लिक होगा उसकी इनर HTML आना चाहिए। ये 9 आ गया, बिल्कुल सही, मतलब ये कोड बिल्कुल काम कर रहा है। 5 आ गया, अगर हम ये परसेंट लेते परसेंट आ गया, बिल्कुल सही, मतलब ये काम कर रहा है। अब हमें अलर्ट तो कराना नहीं है, हमें इनपुट के अंदर इसकी वैल्यू डालनी है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, नहीं सिंगल, क्योंकि वो सिंगल आएगा, इनपुट जो भी इनपुट है वहाँ से ढूंढ के लाएगा, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू, पहले काम करते हैं इसकी वैल्यू को नहीं, हम इसको एक वेरिएबल बना देते हैं, इनपुट।
यहाँ पे फंक्शन में रीड कर देते हैं कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू दिस डॉट इनर HTML। अब वो क्या करेगा, जब भी वो ये क्लिक होएगा उस वैल्यू को उस नंबर को या जो भी वो ऑपरेटर है उसको इनपुट की वैल्यू में ऐड कर देगा। जैसे हमने 9 लिखा, 9 यहाँ लिखा आ गया, 98 लिखा, 98 बिल्कुल यहाँ लिखा आ रहा है। पर अगर हम यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस भी लिखा रहा है, और अगर हम 9 फिर से दबाएंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो ये इक्वल टू लिखा रहा है, ये सम प्लस नहीं हो रहा है, मतलब इसका आंसर नहीं निकल के आ रहा है जो कि आना था 89। तो हमें ये चाहिए कि अब ये कैलकुलेटर काम करे इक्वल टू पे, ना कि इक्वल टू को यहाँ ऐड करे। अब यहाँ फिर हम एक काम कर देते हैं, फॉर लूप में क्वेरी एक्स्ट्रा डाल देते हैं, इफ़ मतलब जब इफ़ दिस नंबर इज इक्वल टू देन ये सम यहाँ पे इसको ऐड ना करे, इस पूरी इक्वेशन को रिजल्ट उसका निकाल के दिखाए। तो ये करे, इससे पहले हम एक काम डालते हैं, इफ़ दिस डॉट इनर HTML इज नॉट इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू बड़ा बुरा लगता है बोलने में, इज नॉट इक्वल टू साइन। ओके, तो इफ़ दिस इज नॉट, तो ये होएगा, अगर एल्स, अगर ये इक्वल है इसके, देन इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट की वैल्यू उसमें प्लस इनर HTML ना हो, इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इवैल, यानी इवैल्यूएट करे उस आंसर को, जो ये 98, अगर जैसे हम इक्वल टू दबाते हैं तो ये 98.9 बचता ना, तो ये इसको इवैल्यूएट करे, इसको मैथमेटिकली आंसर निकाले इसका, इवैल इनपुट डॉट वैल्यू। बिल्कुल सही। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं ये आंसर, इसको 1 मिनट रीलोड होएगा। हम यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक सिंपल 5, अब ये पेज लोड नहीं हुआ था इसलिए इसमें ऐड नहीं हुआ था, 5, ये हो क्यों नहीं रहा है, इसमें कोई एरर होगा। हम एक बार इसका कंसोल खोल के एरर चेक कर लेते हैं। एक एरर तो ये डिस्प्ले कर रहा है, कोई ना कोई तो एरर। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, ये कहाँ है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट? हम देखते हैं, ये लाइन 13 दिखा रहा है। कौन सी लाइन है? लाइन 13 तो एकदम कोड के एंड वाली लाइन है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। देख लेते हैं एरर कहाँ है। हम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब हमने इसका मतलब है कि हमने इक्वल टू साइन, मतलब इक्वल टू नहीं, कोई ऐसी चीज़ डाल दी है जो ब्रैकेट वगैरह जो क्लोज़ नहीं करी कभी। ये क्लोज़ हो गई है, हम शुरू से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ये क्लोज़ हो रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ये भी क्लोज़ हो रहा है, इसके बाद ये वाला दूसरे वाला है नॉर्मल पैरेंथेसिस है वो भी है, ये वाला यहाँ खुला, ये बंद हुआ, ये वाला यहाँ खुला, ये बंद हुआ। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही होगी इन्हें? एक बार हम फिर से इनका कोड खोल के चेक करते हैं। हम एक बार फिर से रीलोड करके ट्राई करते हैं, क्या पता पहले लोड होने में कोई प्रॉब्लम आई हो। अब बिल्कुल पेज लोड हो गया, हमने 5 लिखा, बिल्कुल सही, वो पेज लोड नहीं हुआ था इसलिए एरर आ गया। 5 × 5 इज इक्वल टू, ओके, हमने एक गलती कर दी, हमने ये जो मल्टीप्लाई का साइन लिया है, तो इसके लिए मैथ्स का ये इक्वेशन है नहीं, ये 5x5 है, तो हमें इसका एक काम करना पड़ेगा, इसका साइन बदलना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई का साइन बदल के नॉर्मल जो कीबोर्ड के अंदर मल्टीप्लाई आता है वो ही करना पड़ेगा, इसके वजह से शायद ये काम हो जाए। हम यहाँ फिर से ट्राई कर लेते हैं, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। बिल्कुल सही, हमने ये कर लिया है काम। आप फिर से एक बार रीलोड, अभी हम इसका ये डिलीट करने का भी फंक्शन बनाएंगे। हमने बनाया 8 / 4 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक बार मैथ्स प्लस की भी इक्वेशन ले लेते हैं, 58 + 16, आंसर आना चाहिए 74, बिल्कुल सही 74। हमने ये बिल्कुल एक वर्किंग वो बना लिया है। अब हमें एक काम करना है कि ये 3 बटन्स, ये परसेंट का भी शायद काम कर जाए, हमें इसका श्योर नहीं है इसको कैसे यूज़ करें। तो एक बार हम GST प्लस करके देख लेते हैं किसी आइटम में, 100 रुपीज़ की आइटम प्लस 18% इज इक्वल टू, ये मैथ्स की इक्वेशन नहीं आ रही इसके अंदर, तो हमें इसको एक बारी इन तीनों बटन्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल क्लियर का बटन का काम होता है, ऑल क्लियर का बटन की भी हमें एक वैल्यू यहाँ पे, जैसे हमने इक्वल टू साइन की एक फंक्शन एक्स्ट्रा बनाया, उन सब बटन्स की भी बना लेते हैं। इफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू AC, और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इफ सिचुएशन को यहाँ पे, और इफ एल्स डाल के लिख लेंगे इस चीज़ को, तो ये सेम मतलब है।
एल्स इफ, सॉरी इस इफ एल्स कुछ नहीं होता, एल्स इफ यानी अगर ये मीट ना हो तो फिर ये चेक करे, अगर ये भी ना हो तो एल्स तो ये कर ही दे। इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, नहीं इज़ नॉट इक्वल टू नहीं, इज़ इक्वल टू, इफ़ नॉट इक्वल टू, एक काम करते हैं इक्वल टू डाल देते हैं, इधर की वैल्यू इधर कर देते हैं और इधर की वैल्यू इधर कर देते हैं। ओके, तो अब ये कोड क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा क्या ये इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है तो उसकी वैल्यू आंसर निकाल कर दे देगा। एल्स अगर इसकी इनर HTML AC है तो ये पूरी inner.html इसको हम कर देगा 0, इसको बिल्कुल ब्लैंक कर देगा। और अगर उसकी इनपुट डॉट वैल्यू अगर और कोई बटन है तो उसको प्लस कर देगा। तो अब एक बार हम कर देते हैं 89 ऑल क्लियर, 89 हटा दिया, 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 ऑल क्लियर हटा दिया। बिल्कुल सही ये काम कर रहा है ऑल क्लियर का बटन। अब सिर्फ ये 2 बटन रह गए हैं और हमें इन दोनों बटन को स्टाइल करना है इनकी तरह, और बाकी फिर हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमें एक बार इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज करनी है जिससे बिल्कुल एक बार मैच कर जाए एप्पल के iOS के कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले हम अब इसका दूसरा काम करेंगे जो कि है इसके ये प्लस माइनस का आंसर करे। प्लस माइनस की अगर आपको इस बटन का यूज़ नहीं पता, ये क्या करता है कि अगर आपका आंसर प्लस में है तो उसको माइनस में कर देता है, और अगर माइनस में तो उसको प्लस में कर देता है। तो हम अगर इसका आंसर प्लस माइनस है तो क्या करें, इनपुट डॉट वैल्यू उसमें माइनस ऐड कर दें, -%, क्योंकि अगर ये नंबर जैसे अगर 5 + 5 होगा तो हमें इसका वो करना है तो एरर दिखाए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका पहले आंसर निकालेगा और उसके बाद उसको माइनस में दिखा देगा। तो पहले वो करेगा इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल, नहीं हम इसको बार दे देंगे, बार आंसर इज इक्वल टू ये, और आंसर इज इक्वल टू %आंसर, यानी वो नंबर को एक नंबर बना दे, ऐसा नहीं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, वैसे वो नंबर ही होता है, फिर भी चलो चांस नहीं कभी बार एरर आ जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आंसर इज इक्वल टू %आंसर, और अब उसकी वैल्यू कर देते हैं -आंसर। तो क्या था, इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू -आंसर, बिल्कुल सही, ये आंसर हो गया। ओके आंसर, अब एक बार चेक कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, एक बार रीलोड हो रहा है, देख पा रहे होंगे भी। ओके तो अब आंसर लिखा 9, ये हमने ना पहले कर लिया इसलिए एरर आगे लोड, अब 9 आ चुका है, हमने लिखा 9 + -9 बिल्कुल सही हो रहा है। अब एक बार फिर से +9 दबाते हैं, बिल्कुल सही, हमारा ये भी काम करने लग गया। एक बार इक्वेशन के साथ भी ट्राई कर लेते हैं, 85 - 5 आंसर आएगा 80, और अगर माइनस कर देंगे तो आएगा -80, बिल्कुल सही, ये बटन भी काम करने लग गया। हमें परसेंटेज का काम करने लगाना है। परसेंटेज का मेजर लोग जो यूज़ करते हैं, हम करते हैं 100 + 15%, या फिर 100 + GST लगाना हो तो 18%। तो 18% तो वो क्या होएगा, 100 + उसका 18%। तो इसको हमें क्या करेंगे, इसका बटन, इसका फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, फिर भी हम इसको आराम से आपको समझाते हुए कर देंगे। एल्स इफ दिस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू %, देन कोई बंदा परसेंट को जब भी परसेंट लगाएगा 100 डिवाइड बाई 18% नहीं करेगा, पर फिर भी हम चलो कर देते हैं, वार इक्वेशन इक्वेशन इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। सबसे पहले इनपुट की वैल्यू लाएगा जो कि अभी करंट इक्वेशन चल रही है, जब वो बटन दबाएगा जो भी करंट आंसर ऊपर चल रहा है, इक्वेशन में चल रहा है, वो लेकर आएगा, इनपुट डॉट वैल्यू लेकर आएगा इक्वेशन में, इक्वेशन डॉट स्प्लिट, इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन डॉट स्प्लिट। ये इक्वेशन को 2 हिस्सों में स्प्लिट करेगा, एक तो प्लस से पहले या प्लस के बाद, ठीक है। अगर इससे भी स्प्लिट नहीं हुआ, नहीं हम एक काम करते हैं, इफ़ के अंदर एक इफ़ डाल रहे हैं, अच्छी मतलब ये इनको कहते हैं नेस्टेड इफ एंड एल्स सिचुएशंस या फिर कंडीशन। तो इफ इक डॉट इक्वेशन, इक नहीं, इक डॉट इंक्लूड्स प्लस, इक डॉट्स इंक्लूड्स प्लस, देन इक इज इक्वल टू इक डॉट स्प्लिट प्लस। मतलब अगर एक इक्वेशन के अंदर प्लस साइन है तो उसको प्लस से स्प्लिट कर देगा 2 नंबर्स के बीच में, एक इधर एक इधर, जैसे 100 + 18, तो 118 एक एरे बना देगा इसको। तो अब अगर ये प्लस इंक्लूड करता है तो इसको प्लस से स्प्लिट कर दे। अगर इसे बाकी 3 हम और एल्स लगा देते हैं, एल्स इफ
अगर ये नहीं इंक्लूड करता तो माइनस कर सकता है, एल्स इफ ये माइनस कर दिया तो इसको माइनस से स्प्लिट कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो इसे मल्टीप्लाई से स्प्लिट कर ले, और यहाँ डिवाइड कर दिया तो इसे डिवाइड से स्प्लिट कर दे। तो बिल्कुल सही, हमारा आंसर यहाँ पे इस लाइन पे जहाँ पे है वहाँ पे इक्वेशन दो हिस्सों में होगी, एक प्राइमरी नंबर और उसके बाद एक 18% जो ऐड करना है। तो हम वार प्राइमरी नंबर इज इक्वल टू एक 0, यानी इक्वेशन की पहली वैल्यू जो होगी जैसे 100 तो ये वो होगी प्राइमरी। बार सेकेंडरी इज इक्वल टू एक ये 1। ओके, तो अब 2 बन गई। हमें क्या करना है, हमें वो करना है कि वो होए, क्या कह सकते हैं कि आंसर निकल के आए। तो वार आंसर इज इक्वल टू प्राइमरी प्लस प्लस नहीं, इसको इवैल्यूएशन से करना पड़ेगा। हमें साइन भी तो नहीं पता है कि साइन क्या है, तो हमें यहाँ साइन ऐड करने पड़ेंगे। बार साइन इज इक्वल टू प्लस, और इन सबको भी हमें यहाँ कॉपी करना पड़ेगा ही, जिससे कि ये समझ पाए कि आंसर था क्या। अगर आप चाहो तो ये परसेंट को बटन को हटा के इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड की जगह कोई और सिंपल सा, जैसे कि मॉड्यूलस भी वैसे कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, इसको हम बटन को हटा के AC को या फिर यहाँ 00 भी डाल सकते हैं। वैसे आप कॉम्प्लिकेटेड काम अगर ना करना चाहो तो ना भी कर सकते हैं, कोई मजबूरी मतलब ज़रूरी बात नहीं है इसमें। तो हमने इस साइन को भी अब दे दिया है। वार आंसर इज इक्वल टू इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करे वो, प्राइमरी प्लस साइन प्लस हमने प्राइमरी नंबर डाल दिया प्लस साइन कर दिया, और प्लस सेकेंडरी अपॉन 100 इंटू प्राइमरी। ओके, तो बिल्कुल हमारा कोड काम करना चाहिए। इसमें एरर दिखा रहा था, बिल्कुल सही। इसको हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा कोड एकदम काम करना चाहिए। बड़ी ट्राई कर लेते हैं। 100 प्लस 18% इज इक्वल टू 118। एकदम सही कोड काम कर रहा है। एक बार हम माइनस भी कर लेते हैं, 18% होके 82 आना चाहिए। एक तो यहाँ परसेंट का साइन नहीं आता जब हम करते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होती है। 100 माइनस 18% इज इक्वल टू 82। बिल्कुल सही कोड काम कर रहा है हमारा। तो हमारा ये कैलकुलेटर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें इसकी फ़ॉन्ट चेंज करनी है, क्योंकि हमने बताया था। अगर आपको इस पूरी कैलकुलेटर का सोर्स कोड चाहिए तो पूरा डिस्क्रिप्शन में रह जाएगा, कहीं आपको लिंक पे नहीं भेजेंगे हम, वो फालतू काम लगता है बहुत टाइम पास का। इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो ये कोड यही रहेगा, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि ये कोई और कोड है। तो हमें इसकी फ़ॉन्ट चाहिए जो कि एप्पल की फ़ॉन्ट होगी ओरिजिनल। तो मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, उसको आपको यहाँ पे CSS में आपको डाल के ही दे दूंगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ डाल देंगे तो आपकी एप्पल की फ़ॉन्ट एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे उसे सेव कर देना। हम गाड़ी चेक कर लेते हैं कि हम ये हो गया है। हम यहाँ मंगाते हैं 7। हमने शायद यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर करा है, इनपुट के अंदर हमने करा नहीं। फॉन्ट फैमिली एप्पल, आप देख पा रहे होंगे कि एप्पल की फ़ॉन्ट आ गई है। हमने यहाँ लिखा 9। अब इसको हमें थोड़ा थिन करना है, तो एक और फॉन्ट आती है एप्पल की, एप्पल थिन, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको जो सी पसंद है, एप्पल टी से मैंने सेव करी है, एकदम थिन आ गई है, बिल्कुल इस 9 की तरह। अब अगर आप लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा है कोई फाइनल 0 लिख के देख लेते हैं, 0 एकदम सिमिलर सा है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत CSS की और हेल्प चाहिए, इसके अंदर आपको थोड़ा अपना कस्टम मॉडिफिकेशन करनी है, आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको ज़रूर वहीं पे आंसर दे देंगे CSS में कोड में लिख के। और अगर आपको ये VS कोड के बारे में चाहिए, अगर आप VS कोड इस्तेमाल नहीं करते, उसको डाउनलोड इंस्टॉल, उसके अंदर बेसिक थीम्स कैसे और बेसिक एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी अगर आपको चाहिए आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो वो बनाएंगे। और आपको कोई और प्रोजेक्ट चाहिए कैलकुलेटर की तरह, iOS का या किसी भी चीज़ का, तो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूरी बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।